हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है 12 पारितंत्र। इससे हम लोग माइंड मैप, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे और भी आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे आ चुके हैं इकोसिस्टम। क्वेश्चन एनालिसिस से ईयर वाइज प्रीवियस 10 ईयर में जो पूछे गए प्रश्न हैं, तो आपको सबसे पहले माइंड मैप देखने को मिल जाता है। ये क्या है, तो आपको इसे माइंड में रखना है कुछ बात को। वो दिया गया पहले पारितंत्र, यहाँ पे दिया गया है पोषण चक्र। चलिए पोषण चक्र के बारे में जानते हैं। यहाँ पर है सल्फर चक्र, यहाँ पे फास्फोरस चक्र, फिर है कार्बन चक्र, फिर है नाइट्रोजन चक्र। ये 4 प्रकार के होते हैं। फिर है पारितंत्र संरचना, ऊर्जा प्रवाह, अपघटन, उत्पादकता और पोषण चक्र। फिर इधर दिया गया है पारितंत्र के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है प्राकृतिक पारितंत्र, तालाब पारितंत्र, वानिकी पारितंत्र और घास पारितंत्र। तो ये भी 4 प्रकार बताए गए हैं। फिर पारितंत्र का पारिस्थितिक अनुक्रमण की बात करें तो यहाँ पे है जलारंभी अनुक्रमण, शुष्कतारंभी अनुक्रमण, पायोनियर प्रजाति और चरम सीमा समुदाय। फिर पारिस्थितिक पिरामिड की बात करें तो यहाँ पे जैव मात्रा का पिरामिड जो प्रायः उल्टा होता है। ये सभी बात आपको याद रखनी है, परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं। फिर है ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है। फिर है संख्या का पिरामिड भी प्रायः सीधा होता है। फिर यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं पारितंत्र संरचना एवं क्रियाशीलता पर, इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पे। यहाँ पे देखिए पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम, यह जीव मंडल की एक स्वपोषित संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई है। यह ऊर्जा के लिए पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा पर निर्भर रहता है। इसके अजैव घटक मृदा, वायु, जल इत्यादि तथा जैव घटक जंतु, पौधे एवं सूक्ष्म जीवधारी हैं। फिर है यहाँ पे उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर। हरे पौधे जो भोजन का संश्लेषण करते हैं उत्पादक कहलाते हैं। फिर है उपभोक्ता, वे जीव जो पौधों और उनके उत्पादों को खाते या उपभोग करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। फिर है अपघटनकर्ता, डिकम्पोजर्स, ये मृत उत्पादक तथा उपभोक्ताओं का अपघटन करते हैं तथा इससे उत्पन्न पोषकों और गैसों को फिर वातावरण में छोड़ देते हैं। फिर है घास स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र यानी कि ग्रास लैंड इकोसिस्टम। यह एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है। पृथ्वी की सतह पर करीब 19% घास स्थल है। फिर है यहाँ पे तालाबीय पारिस्थितिक तंत्र, पॉन्ड इकोसिस्टम, एक स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, पारिस्थितिक तंत्र शब्द के उपयोग का श्रेय दिया जाता है। 2013 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से यानी कि टॉन्सली को। फिर लघुतरीय प्रश्न दिए गए हैं। पहला में है मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र के बारे में लिखे, और ये भी 2014 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कृषि पारिस्थितिक तंत्र मनुष्य द्वारा निर्मित एक अस्थायी तंत्र है जिससे विश्व के प्रमुख प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों तथा उनको आकार प्रदान करने वाले घटकों का ज्ञान होता है। कृषकों द्वारा फसलों की प्राप्ति के लिए यह अस्थायी रूप से तैयार किया जाता है, लेकिन यह अपने आप में पूर्ण होता है। इस तंत्र में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्ति हेतु उर्वरकों, कीटनाशकों, रसायनों आदि का बेतहाशा उपयोग किया जाता है। इस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए मानव पर्यावरण में परिवर्तन लाता है। फिर है मनुष्य द्वारा निर्मित इस तंत्र से विशेषकर अन्य दलहन तथा चारा उत्पन्न किया जाता है।
अब देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 है। एक जलीय या तालाब पारिस्थितिक तंत्र को नामांकित चित्र द्वारा दर्शाइए। और ये 2014 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर कुछ इस तरह से हो जाएगा दूसरा का। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कुछ इस तरह से बना लेंगे। यहाँ पे पारिस्थितिक तालाब में आहार श्रृंखला, यहाँ पे सूर्य है, फिर है शैवाल जो कि उत्पादक है, फिर एक कीट उपभोक्ता है, फिर मछली उपभोक्ता, फिर है यहाँ पे बैक्टीरिया घटक, फिर है उच्च उपभोक्ता। क्या 3 है। एक पारिस्थितिकी तंत्र से आप क्या समझते हैं। 2011 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। पारितंत्र वैसा भौगोलिक क्षेत्र है जहाँ पादप जंतु तथा अन्य जीव सहित मौसम तथा स्थल के समन्वय द्वारा जीवों की क्रियाशीलता का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत अजैविक तथा जैविक घटक का समन्वय होता है। अजैविक घटक में जलवायु, प्रकाश, ताप इत्यादि आते हैं, जबकि जैविक घटक में पादप तथा जंतु आते हैं। अब देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में प्रश्न संख्या 1 है। पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हैं। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना तथा इसके घटकों के बारे में वर्णन करें। 2015 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा। पारितंत्र वैसे भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें पादप जंतु तथा अन्य जीव सहित मौसम तथा स्थल के पारस्परिक समन्वय द्वारा जीवों की क्रियाशीलता का निर्माण होता है। किसी पारितंत्र की भौतिक संरचना का निर्माण विभिन्न जैविक तथा अजैविक घटकों के इंटरेक्शन द्वारा होता है। इसके फलस्वरूप प्रजाति की संरचना का निर्माण होता है। अब देखिए पारितंत्र के 2 अवयव निम्नलिखित है। पहला में है यहाँ पे अजैविक अवयव। इसके अंतर्गत खनिज तेल, जल, सूर्य की रोशनी तथा अन्य सभी निर्जीव पदार्थ आते हैं। दूसरा में है जैविक अवयव। इसके अंतर्गत सभी जैविक पादप तथा जंतु सन्निहित है जो उत्पादक, उपभोक्ता तथा संघटक के रूप में रहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है। तालाब क्या है। किसी तालाब के पारिस्थितिक अवयवों का वर्णन करें। और ये 2013 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तालाब एक सेल्फ सस्टेन्ड छिछले जल निकाय प्रकार का पारितंत्र है। यह सभी संरचनात्मक अवयव के कार्यात्मक इकाइयों द्वारा बना होता है तथा यह सभी 4 कार्यात्मक प्रभाव को निरूपित करता है जो किसी भी पारितंत्र के लिए आवश्यक है। इसमें अजैविक तथा जैविक दोनों घटक निहित होते हैं। अजैविक घटक की बात करें तो इसमें जल तथा घुलित अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ निहित है जिसके कार्य सौर ऊर्जा सहित तापीय चक्र, दिन की लंबाई सहित कई अन्य पर्यावरणीय अवस्थाओं द्वारा नियंत्रित होता है। फिर है जैविक घटक। इसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा संघटक आते हैं। उत्पादक स्वपोषी होते हैं, जैसे यहाँ पे है पादप प्लवक, जबकि उपभोक्ता के अंतर्गत जंतु प्लवक सहित फ्री स्विमिंग तथा गतिहीन या आसीन जीव निहित है। फिर है उपभोक्ता को शाकाहारी तथा मांसाहारी समूह में विभाजित किया जाता है। प्रमुख शाकाहारी में जंतु प्लवक सहित टैडपोल, लार्वा तथा कुछ मछली आते हैं। फिर है प्राथमिक मांसाहारी में जलीय बिच्छू, बीटल आदि आते हैं, जबकि द्वितीयक मांसाहारी में बड़ी मछली तथा जलीय पक्षी, संघटक के अंतर्गत कवक, जीवाणु तथा कसाभित आते हैं। प्रश्न संख्या 3 है। मृदु जलीय तालाब पारिस्थितिक तंत्र का संक्षिप्त विवरण दें। और ये 2011 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा। यह एक छोटा लेकिन आत्मनिर्भर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र है जो पारिस्थितिक तंत्र के सभी घटकों और कार्यों को दर्शाता है। इसमें अजैविक तथा जैविक दोनों घटक निहित होते हैं। अजैविक घटक की बात करें, इसमें जल तथा घुलित अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ निहित है जिसके कार्य सौर ऊर्जा सहित तापीय चक्र, दिन की लंबाई सहित कई अन्य पर्यावरणीय अवस्थाओं द्वारा नियंत्रित होता है।
फिर है जैविक घटक, इसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा संघटक आते हैं। उत्पादक स्वपोषी होते हैं जैसे पादप प्लवक, जबकि उपभोक्ता के अंतर्गत जंतु प्लवक सहित फ्री स्विमिंग तथा गतिहीन या आसीन जीव निहित है। उपभोक्ता को शाकाहारी तथा मांसाहारी समूह में विभाजित किया जाता है। प्रमुख शाकाहारी में जंतु प्लवक सहित टैडपोल, लार्वा तथा कुछ मछली आते हैं। प्राथमिक मांसाहारी में जलीय बिच्छू, बीटल आदि आते हैं, जबकि द्वितीयक मांसाहारी में बड़ी मछली तथा जलीय पक्षी, संघटक के अंतर्गत कवक, जीवाणु तथा कशाभित आते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, आहार श्रृंखला क्या है? जंगलीय पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला का वर्णन करें। और ये 2011 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए इसका उत्तर कुछ इस तरह से हो जाएगा। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण द्वारा घास तथा बाघ या शेर द्वारा हिरण को खाया जाता है। चूँकि ऊर्जा का प्रवाह विभिन्न पोषक स्तरों से होता है, अर्थात घास उत्पादक से हिरण प्राथमिक उपभोक्ता तथा हिरण से बाघ या शेर बराबर द्वितीयक उपभोक्ता में, अतः ऐसे खाद्य जीवों द्वारा खाद्य श्रृंखला का निर्माण होता है। तो यहाँ पे दिया गया है वन पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला। पहले दिया गया सूर्य, फिर पादप, फिर उसके बाद हिरण, फिर है शेर। यानी कि सनलाइट से पौधा होता है, फिर पौधे को खाता है हिरण, हिरण को खाता है शेर। कुछ इस तरह से दिया गया है। प्रश्न संख्या 5 है, कृत्रिम पारितंत्र किसे कहते हैं? कृषि पारितंत्र का वर्णन करें। 2022 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा। कृषि पारिस्थितिक तंत्र मनुष्य द्वारा निर्मित एक अस्थायी तंत्र है, जिससे विश्व के प्रमुख प्राकृतिक तंत्रों तथा उनको आकार प्रदान करने वाले घटकों का ज्ञान होता है। कृषकों द्वारा फसलों की प्राप्ति के लिए यह अस्थायी रूप से तैयार किया जाता है, लेकिन यह अपने आप में पूर्ण होता है। इस तंत्र में अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्ति हेतु यहाँ पे दिया गया है उर्वरकों, कीटनाशकों, रसायनों आदि का बेतहाशा उपयोग किया जाता है। इस प्रकार अपने स्वार्थ के लिए मानव पर्यावरण में परिवर्तन लाता है। मनुष्य द्वारा निर्मित इस तंत्र से विशेषकर अन्न, दलहन तथा चारा उत्पन्न किया जाता है। फिर आगे दिया गया है पारिस्थितिक तंत्र में मानव की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर हम खाद्य श्रृंखला की दृष्टि में रखते हुए मानव का स्थान एक पारिस्थितिक तंत्र में देखें तो पाएंगे कि मनुष्य प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। अब देखिए आता है उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं। उत्पादकता, जैव मात्रा के उत्पादन की दर को उत्पादकता कहते हैं। ये बात आप सभी को याद रखनी है। फिर है प्राथमिक उत्पादकता, जैव मात्रा के प्रति इकाई क्षेत्र में खास समय में पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण से होता है। फिर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का पहला है द्वितीयक उत्पादकता किससे संबंधित है? 2013 और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ऑप्शन बी यानी कि शाकाहारी, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया गया है अपघटन यानी कि डिकम्पोजिशन पे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो कि आप सभी को याद रखनी है। यहाँ पे देखिए अपघटन, जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा पोषक में टूटने की क्रिया है। फिर है अपरद, पादपों के मृत अवशेष जैसे पत्तियाँ, छाल एवं मृत जानवरों के अवशेष मलादि सहित अपरद कहलाते हैं। फिर है अपरदाहारी जैसे केचुआ, ये अपरद को छोटे छोटे कणों में खंडित कर देते हैं, जिसे खंडन कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, अब आगे भी है कुछ दिया गया, उसे भी देख लेते हैं। दिया गया है निक्षालन यानी कि लीचिंग, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा मिट्टी में विद्यमान घुलनशील अकार्बनिक संघटक जल में घुलकर नीचे के स्तरों में पहुंच जाता है, निक्षालन कहलाता है। फिर है यहाँ पे ह्यूमिफिकेशन, इसके द्वारा मटमैले रंग का बेढंगा पदार्थ ह्यूमस का जमाव मृदा में होता है। फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला है
अपघटक कैसे होते हैं? 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन से यानी कि पर पोषक। फिर दिया गया है ऊर्जा प्रवाह यानी कि एनर्जी फ्लो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इसे भी देख लीजिए। यहाँ पे आहार श्रृंखला यानी कि फूड चेन एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक दिवसीय प्रवाह उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों में होता है। जीवों की इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। फिर है आहार जाल यानी कि फूड वेब। किसी पारिस्थितिक तंत्र में सामान्यतः एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं पाई जाती है। ये आहार श्रृंखलाएं हमेशा सीधी न होकर परस्पर आड़े तिरछे जुड़कर एक जाल सा बनाती है। आहार श्रृंखलाओं के इस जाल को आहार जाल कहते हैं। फिर है पोषी स्तर यानी कि ट्रॉपिक लेवल्स। आहार श्रृंखला में एक कई स्तर होते हैं तथा हर स्तर पर भोजन या ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। फिर है यहाँ पे पारिस्थितिक पिरामिड्स। यह उपभोक्ताओं की संख्या या जैव मात्रा का विभिन्न पोषी स्तरों में खाद्य श्रृंखला के अनुसार विन्यसित कर भौगोलिक रूप निरूपण को कहते हैं। फिर है ऊर्जा प्रवाह। किसी पारितंत्र में ऊर्जा के प्रवाह जो जीवित पदार्थों द्वारा होता है ऊर्जा प्रवाह कहलाता है। फिर है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला सही है? 2011 और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, घास, बकरी और शेर। ठीक है। फिर दिया गया है दूसरा में पारिस्थितिक तंत्र की आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो यहाँ पे 2017 और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप लोग सही उत्तर क्या कीजिएगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे एक दिशीय। फिर तीसरा में है यहाँ पे एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे हैं। क्या है? 2011 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि उत्पादक। फिर प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है कथन एक, BOD की मात्रा किसी जलीय तंत्र के प्रदूषण स्तर को दर्शाती है। कथन 2 है जलीय तंत्र जल में उपस्थित कार्बनिक अपशिष्टों के अपघटन हेतु सूक्ष्म जीवों द्वारा ऑक्सीजन की आवश्यक मात्रा को BOD कहते हैं। और ये 2013 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि दोनों कथन सही है तथा कथन 2 कथन पहला की सही व्याख्या करता है। यह व्याख्या है। अब लघुत्तरीय प्रश्न आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का पहला है आहार श्रृंखला तथा आहार जाल में विभेद करें। और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो यहाँ पे दिया गया है। फूड वेब आहार श्रृंखला का जाल है जो आपस में विभिन्न पोषक स्तरों द्वारा जुड़ा रहता है, जिससे विभिन्न जीवों के बीच भोज्य संयोजन विभिन्न जीवों के बीच बनाता है। इसके द्वारा किसी पारितंत्र के अस्थायित्व में वृद्धि होती है। भोजन के वैकल्पिक स्रोत द्वारा इससे संकटग्रस्त आबादी के आकार में वृद्धि हो सके। फिर दिया गया है यह फूड चेन से भिन्न इस प्रकार होता है कि एकल स्ट्रेट पाथवे है जिससे खाद्य ऊर्जा पारितंत्र में प्रवाहित होता है, जबकि फूड वेब विभिन्न खाद्य श्रृंखला को आपस में जोड़ता है जिससे खाद्य ऊर्जा पारितंत्र में प्रवाहित होता है। प्रश्न संख्या 2 है आहार जाल किसे कहते हैं? एक मैदानी पारिस्थितिक तंत्र के 2 आहार श्रृंखलाओं के जीवों के नाम लिखे। और ये 2012 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा कुछ इस तरह से। यह खाद्य श्रृंखला का जाल है जो आपस में कई पोषक स्तरों में जुड़े होते हैं, जिससे कई भोजी जुड़ाव विभिन्न जीवों के जैविक समुदाय में बना रहता है। स्थलीय खाद्य श्रृंखला पहले आता है घास, फिर ग्रासहोपर, फिर मेढक, सर्प, फिर मोर। पहले है घास, फिर है खरगोश, फिर है लोमड़ी, फिर है बाघ, इस तरह से। यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आता है। पहला में आहार जाल क्या है? उपयुक्त उदाहरण द्वारा इसे स्पष्ट करें। 2017 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं।
देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। आहार जाल प्राकृतिक रूप से विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के बीच के जाल का चित्रीय निरूपण है। एक आहार जाल कई खास श्रृंखलाओं से बना होता है। एक खास श्रृंखला सिर्फ एक पथ को प्रदर्शित करता है, जैसा कि एक यहाँ पे हॉक सांप को खाता है, ठीक है, जो सांप मेढक को तथा मेढक किसी ग्रासहोपर को जो कि घास को खाता है। फिर है खास श्रृंखला के कुछ प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित है। यहाँ पे है नेक्टर या मधुरस पुष्प जो कि तितली, फिर छोटा पक्षी, फिर यहाँ पे लोमड़ी दिया गया है। दूसरा में यहाँ पे फल टापीर, फिर है जगुआर। तीसरा में घास, फिर है एंटीलोप, फिर है बाघ, फिर है गिद्ध। फोर में घास, फिर है गाय, फिर है मनुष्य, फिर है मैगोट। फिर फाइव में है सड़ा हुआ पादप, फिर है कृमि, फिर है पक्षी, फिर है ईगल। फिर हम लोग चलते हैं पारिस्थितिक पिरामिड पे, यानी कि इकोलॉजिकल पिरामिड्स। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, आपको याद रखनी है। पारिस्थितिक पिरामिड जीवों के बीच का पारस्परिक संबंध जो संख्या, जैव मात्रा या ऊर्जा के परिप्रेक्ष्य में हो, पारिस्थितिक पिरामिड कहलाता है। उत्पादक की बात करें तो यह प्रत्येक पिरामिड के आधार को दर्शाता है। इसे प्राथमिक पोषण स्तर भी कहते हैं। फिर यहाँ पे कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे है कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊर्जा का। और ये 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न। फिर दूसरा में कथन पहला, पारिस्थितिक क्रम में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय क्रम में होता है। कथन दूसरा है ऊर्जा का सृजन एवं नाश नहीं होता। 2011 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी कि दोनों कथन सही है, परंतु कथन दूसरा कथन पहला की सही व्याख्या नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला में समुचित उदाहरणों के साथ 3 पारिस्थितिक पिरामिडों का वर्णन करें। और ये 2016 और 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। पारिस्थितिक पिरामिड एक ग्राफीय चित्रण है। पारिस्थितिक पैमाने पर जैसे जैव मात्रा, ऊर्जा या जीवों का संख्या जो विभिन्न पोषी स्तर में निहित हो, ऐसे 3 पारिस्थितिक पिरामिड है। पहला में संख्या का पिरामिड, दूसरा है जैव मात्रा का पिरामिड, तीसरा में ऊर्जा का पिरामिड, फिर है संख्या का पिरामिड। यह जीवों के विभिन्न पोषी स्तर में प्रति क्षेत्रफल इकाई संख्या का ग्राफीय निरूपण है। उदाहरण में है यहाँ पे बड़ी मछली, फिर है छोटी मछली, फिर है जंतु प्लवक, फिर है पादप प्लवक। ओके, तालाब पारितंत्र में संख्या का पिरामिड। फिर यहाँ पे दूसरा में दिया गया जैव मात्रा का पिरामिड। जीवों में जीवित कार्बनिक पदार्थों की मात्रा को जैव मात्रा कहते हैं, जैसे प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, फिर है पोषी स्तर। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया ऊर्जा का पिरामिड। खाद्य श्रृंखला के विभिन्न पोषी स्तरों में ऊर्जा की मात्रा का प्रति इकाई श्रेय खास समय में ग्राफिक निरूपण को ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। सबसे अधिक ऊर्जा उत्पादक में निहित होती है, यह सदैव ऊर्ध्व होता है। अब आता है पारिस्थितिक अनुक्रम, उसे देख लेते हैं। यहाँ पे जल प्रदेशीय अनुक्रम या जल क्रमक, यानी कि हिड्रोसिर, जलीय प्रदेशों में संपन्न होने वाली अनुक्रम की क्रिया को जल क्रमक कहते हैं, जैसे तालाबों, झीलों, झरनों आदि में। फिर है यहाँ पे शुष्क प्रदेशीय अनुक्रम या मरुक्रमक, शुष्क स्थानों में जहाँ जल की काफ़ी कमी होती है होने वाले अनुक्रम की शुष्क प्रदेशीय अनुक्रम या मरुक्रमक कहते हैं। फिर यहाँ पे दिया गया है पारिस्थितिक अनुक्रमण, एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आकलित परिवर्तन को पारिस्थितिक अनुक्रमण कहते हैं। फिर दिया गया है क्रमक, यानी कि सीरीज। फिर समुदाय का संपूर्ण क्रम जो दिए हुए क्षेत्र में सफलतापूर्वक परिवर्तन होता है, उसे क्रमक कहते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये
किस में पाया जाता है रियली में? तो जलवायु क्षेत्र में। ओके, जलवायु क्षेत्र में ये पाया जाता है ज़्यादा, या भौगोलिक क्षेत्र में, या भूगोल के क्षेत्र में। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। पहला है जलीय पौधे तथा मरोदभेद पौधे को तो उदाहरण परिभाषित करें। 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, जलोदभेद पादप जल में रहने हेतु अनुकूली होते हैं जैसे वाटर लिली, जबकि मरोदभेद पादप अति शुष्क वातावरण के अनुकूली होते हैं जैसे कैक्टस। अब देखें यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, मरुस्थलीय पौधों के पारिस्थितिक अनुकूलन का वर्णन करें। 2017 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मरुस्थलीय पौधों में प्रमुख पारिस्थितिक अनुकूलन निम्नलिखित है। पहला में है जल की क्षति को रोकने के लिए रंध्र छिद्र पर मोम का आवरण। फिर है दूसरा में कुछ पौधों में रंध्र छिद्र को कम संख्या का होना। फिर है कुछ सीरोफाइट्स में जल संचारण की क्षमता। ओके, अब आइए चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न का तीसरा नंबर जो कि लास्ट है, उसे भी देख लेते हैं। यहाँ पे जलोदभेद, मरुदभेद तथा समोदभेद के बारे में 100 उदाहरण लिखे। 2015 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो उत्तर हो जाएगा, जलोदभेद वैसे पादप है जो जल में रहने के लिए अनुकूली होते हैं जैसे कुमुदनी। मरुस्थलीय वैसे पौधे हैं जो शुष्क मृदा में रहते हैं जैसे कैक्टस। समोदभेद वैसे पादप है जो औसत जल तथा ताप पर अनुकूली होते हैं जैसे मक्का और कुकुरबिट्स। ठीक है, तो यही था वीडियो। सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दे। चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। अगर आपको इसका PDF प्राप्त करना है तो उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम के 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे PDF है, वहाँ से पढ़ के आप लोग एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में भी विजिट करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।